दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जेसिका पटेल और मितेश पटेल केस के बारे में। इस केस में इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में एक पति अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उसका पति गे भी होता है। गे का तो आप लोग मतलब समझते ही होंगे, नहीं समझते हो तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, क्योंकि भाई लोगों वीडियो में थोड़ी प्राइवेसी रखना चाहिए। इस केस में उसके पति का चक्कर किसी लड़के से चलता होता है, मतलब कि उसका पति किसी दूसरे लड़के से प्यार करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन बच्चन में। दोस्तों ये घटना है 1983 की इंग्लैंड की, जहां पर भारतीय पटेल फैमिली रहा करती थी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम जेसिका पटेल था। ये बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। इसने कभी भी अपनी फैमिली में किसी को भी परेशान नहीं किया था। ये रहते तो इंग्लैंड में थे, लेकिन इनकी फैमिली को बॉलीवुड मूवी और ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद थे। और जो जेसिका थी उसे रोमांटिक बॉलीवुड मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो चाहती थी कि जैसे बॉलीवुड मूवी में हीरो हीरोइन को प्यार करता है, जिस लड़के से मेरी शादी हो वैसा ही वो मुझे प्यार करे। जब जेसिका पटेल ने इंग्लैंड की डी मॉन्टफोर्ड फार्मेसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ पर उनकी मुलाकात भारतीय मूल के मितेश पटेल नाम के लड़के से हुई। और जब इनका इंट्रो होता है तो ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। मितेश बॉलीवुड हीरो की तरह रोमांटिक तो नहीं था, लेकिन मितेश जेसिका को बहुत ज्यादा प्यार करता था और जेसिका को भी मितेश में कुछ अपनापन महसूस होने लगा था। वो भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना मितेश मेसिका को करता था। दोनों की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ कारणों की वजह से जेसिका को यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी। तो उन दोनों में कुछ महीनों के लिए बात होना बंद हो जाती है, लेकिन प्यार कम नहीं होता है। एक बार अचानक जेसिका की दादी बीमार पड़ जाती हैं। तो जब मितेश को पता चलता है तो वो जेसिका की दादी को हॉस्पिटल में देखने के लिए आता है और हॉस्पिटल में ही रहकर उनकी देखभाल करने लगता है। और जब जेसिका की दादी ठीक हो जाती हैं तो उनसे मिलने के लिए वो घर पर जाता है और घर आके जेसिका के पापा से जेसिका का हाथ मांगने लगता है। जेसिका के पापा मना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मितेश का जेसिका के घर वाले बिहेवियर देखकर इम्प्रेस हो गए थे। और फिर जेसिका और मितेश की 2009 में जुलाई के महीने में शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद मितेश और मेसिका इंग्लैंड के लिंथौर में एक फार्मेसी स्टार्ट करते हैं। करीब 1-1.5 साल बाद उनके बिजनेस में तगड़ा मुनाफा होता है और वो लिंथौर में ही अपनी फार्मेसी से कुछ दूरी पर एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। इनके बिजनेस से इनके पास पैसा बहुत ज्यादा आने लगता है, लेकिन शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी जेसिका मां नहीं बन पाई थी और ना ही बच्चा होने की कोई उम्मीद थी। जेसिका और मितेश बच्चा पाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो 3 बार आईवीएफ कराते हैं, लेकिन तीनों बार असफलता ही मिलती है। आईवीएफ कराने के बाद भी जेसिका मां नहीं बन पाती है। 14 मई 2018 को मॉर्निंग में मितेश जेसिका को फार्मेसी पर छोड़कर किसी काम से बाहर चला जाता है और जब वो शाम 8 बजे घर वापस आता है तो देखता है कि घर का गेट खुला है। यह देखकर मितेश डर जाता है और भागता हुआ घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और जेसिका को किसी ने कुर्सी से बांध दिया था। उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे और उसके मुंह पर टैप लगा था, यहाँ तक कि उसके किसी ने पैर भी बांध दिए थे। फिर मितेश ने यह चेक करने की कोशिश की कि जेसिका की सांसें चल रही हैं या फिर नहीं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। वो भागता हुआ ऊपर छत पर जाता है, सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन किसी ने सीसीटीवी भी बंद कर दिया था और उसकी पेन ड्राइव भी नहीं थी। फिर उसने पुलिस को फोन किया और फिर रोते हुए कहा, सर किसी ने मेरी वाइफ की जान ले ली है। सर ना तो वो बोल रही है और ना ही सांस ले रही है। और जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो पुलिस कंडीशन को देखकर मितेश से पूछताछ करने लगती है। पुलिस वालों ने कहा कि जब ये घटना हुई तो तुम कहाँ थे? तो मितेश पुलिस वालों से कहता है कि मैं थोड़े काम से बाहर गया था और 7 बजे मेरा काम समाप्त हो गया था। तो फिर मैं करीब 8 बजे घर पर आया और मैंने देखा कि मेरी बीवी के हाथ और पैर बंधे हुए हैं और मुंह पर टैप लगा हुआ है। तो पुलिस ने कहा जब 7 बजे तुम्हारा काम समाप्त हो गया था तो 8 बजे घर पर तुम क्यों आए? तो फिर मितेश कहता है कि 7 बजे काम समाप्त होने के बाद मैं फार्मेसी गया, वहाँ से पिज्जा शॉप पर गया, जहाँ से खाने के लिए मैंने खाना लिया। पिज्जा शॉप वाली फोटो पुलिस को मिल जाती है। जेसिका की मौत के बारे में जब जेसिका की फैमिली को पता चलता है तो सभी लोग आ जाते हैं। जब पुलिस ने पूरे घर की छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि घर का सारा सामान घर में ही है, क्योंकि सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा था। इनफैक्ट जैसा कि पैसों के लिए किसी ने जेसिका को मारा हो। पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि ये मर्डर प्लान बनाकर किया गया है। फिर जेसिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर अचानक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस नितेश को अरेस्ट कर लेती है। वही नितेश
जो जेसिका से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वही मितेश जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की पेन ड्राइव मिल जाती है। जैसा कि नितेश ने कहा था कि वो 8 बजे घर आया, लेकिन सीसीटीवी से पता चलता है कि वो 3 बजे घर आया था और फिर वो उसके बाद काफी टाइम तक घर में ही रहा और फिर शाम को 7:40 पर पिज्जा शॉप पर गया और फिर उसके बाद घर आया और फिर 10 मिनट के बाद सीसीटीवी बंद हो गया।